वेलकम टू दी एसआई लर्निंग अ स्टेप टूवर्ड्स द सक्सेस। मैं सैयद मुजाहिद सैफी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे गए मारूजी यानी एमसीक्यू सवाल। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे नए क्वेश्चन की जानिब जो है नए ज़ख़ीरे अल्फाज की तदरीस के वक्त उस्ताद को चाहिए कि पहला मुतबादिल पहले आसान ज़बान में मानी लिखे, दूसरा है दूसरे अल्फाज के साथ उन्हें इस्तेमाल करें, तीसरा है जितनी बार मुमकिन हो आमोजगारों को सियाक में लफ्ज़ों के इस्तेमाल के काबिल बनाए, और चौथा है तुलबा से उन्हें याद करने और जहां ज़रूरी हो उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कहे। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि हमें तुलबा को सियाक व सबाक से मरबूत रखना है। क्या करना है? सियाक व सबाक से मरबूत करना है। ठीक है, तो हमारा इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जितनी बार मुमकिन हो आमोजगारों को सियाक में लफ्जों के इस्तेमाल के काबिल बनाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आमोजिश में जबान की मरकजियत का मकसद क्या है, मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, चाहे मतलब पूछो या मकसद पूछो, दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आमोजिश में जबान की मरकजियत से मुराद क्या है कि ठीक है दोस्तों, पहले हम हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरे मजामिन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। ठीक है, जबान की आमोजिश में मजामिन के मवाद को मरकजियत हासिल होती है। थर्ड ऑप्शन है जबान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है, जो कि गलत बात है। किसी मजमून के मवाद को पढ़ाने वाले को जबान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? दूसरे मजामिन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। दोस्तों इसको समझिए, ठीक है, कि अगर किसी बच्चे को उर्दू नहीं आती, ठीक है, अगर किसी बच्चे को उर्दू की जबान नहीं आती, तो दोस्तों दूसरे जो मजामिन है, जैसे दूसरे मजामिन क्या है? साइंस है, राइट, साइंस के अलावा रियाजी है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को उर्दू ही नहीं आएंगी तो उसको साइंस साइंस के कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो उर्दू जबान ही नहीं पढ़ पाएगा, तो साइंस की जो मजामिन है ये अच्छी तरीके से पढ़ नहीं सकता। उसी तरह उर्दू नहीं आने की वजह से माहौलियात का मुताला जो है वो भी इसके समझ में नहीं आएगा। सेम हाल जो है तारीख शरीयत और जुग्राफिया का भी होगा कि उर्दू जबान पढ़ते नहीं आने की वजह से उसको दूसरे मजामिन भी समझ में नहीं आने वाले। इसलिए हमारा इस सवाल का जवाब क्या होगा दोस्तों कि दूसरे मजामिन की आमोजिश में जबान का एक अहम रोल होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब कि माहिरीन लिसानियात जो है, माहिरीन लिसानियात के मुताबिक 10 जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ठीक है, तो पहला बयान है जबान का इक्तिसाब फितरी और तहतुल शऊरी अमल है। दूसरा है जबान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी अमल है। तीसरा है जबान की आमोजिश फितरी और तहतुल शऊरी है, और जबान का इक्तिसाब दानिस्ता और शऊरी अमल है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जबान का इक्तिसाब फितरी और तहतुल शऊरी अमल है, जो कि क्या है? बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है जबान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी। आमोजिश यानी लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, दूसरी जबानों को सीखते हैं हम दानिस्ता तौर पर और बाकायदगी के साथ शऊरी तौर पर, ये भी क्या है? बिल्कुल सही बात है। तीसरा है जबान की आमोजिश फितरी और तहतुल शौरी है, जो कि क्या है? आमोजिश जो है लर्निंग है, क्या है? दानिस्ता तौर पर की जाती है, बाकायदगी के साथ की जाती है, फितरी नहीं होती है। फितरी क्या होती है? इक्तिसाब होता है या तहसील होती है या हुसूलिया भी होती है। चौथा क्या है? जबान का इक्तिसाब दानिस्ता और शौरी है, ये क्या है दोस्तों? फितरी है और तहतुल शौरी है। यानी हमारा आंसर क्या होगा? ए और बी दोस्त, यानी पहला ऑप्शन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है मुस्तमिल जबान के मुताल्ले को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मुस्तमिल यानी जो आम बातचीत में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम? तामुली, तामुली जबान, जो कि कहाँ होता है? इंसान इंटरेक्शन कहाँ पर करता है? इंटरेक्शन जो करता है समाज में करता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? समाजी लिसानियात कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जबान की आमोजिश के बारे में कौन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखना है हमको, तुलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी एक जबान के तमाम बच्चों के मराहिल यकसा होते हैं लेकिन शरह नमू मुख्तलिफ होती है। थर्ड पॉइंट है तमाम जबानों में ये मराहिल यकसा होते हैं।
ठीक है। और चौथा पॉइंट है बच्चों की गलतियां की इस्लाह हमेशा जरूरी होती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हमेशा जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, कौन से तनाजुर में इस्तेमाल किया गया है कि आप बच्चों को हर गलती पर टोक दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चा जहनी तौर पर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, इसलिए जो है आप बच्चों की जो गलतियां है उसका पैटर्न मालूम करना है आपको और बाद में उसकी इस्लाह करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है कवायद की मौसर तदरीस व आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। यहाँ पर क्या है, कवायद की तदरीस व आमोजिश। ठीक है, पहला पॉइंट है तुलबा को पहले कवायद के उसूल से मुतारिफ कराना और फिर मिसालें देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि तुलबा को बहस में ज्यादा से ज्यादा कवायदी मश्क को नोट्स में लेने पर मकसद इस्तेमाल और इंकशाफ उसूल का मौका देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है तुलबा को दरसी किताब के कवायद की मश्क करनी चाहिए, फिर इसके बाद उस्ताद उनकी वजाहत करे और इस्तेमाल करके बताए। और चौथा पॉइंट क्या है कि तुलबा को कवायद की तदरीस की जरूरत नहीं होती है, वो उसे अपने अंदाज में सीखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको है ना ये दिया गया है कि तुलबा को पहले कवायद के उसूलों से मुतारिफ कराना है, फिर मिसालें देना है। यही तरीका क्या कहलाता है दोस्तों, इस्तखराजी तरीका कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, इस्तखराजी तरीका। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ इस्तखराजी तरीका है जो कि क्या है, कवायद की तदरीस का रिवायती तरीका है। इसलिए ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बराबर है। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप पहले मिसालें दें, क्या आपको अगर दिया जाए कि पहले मिसालें दें और फिर उसूल बताए, तो आप किसे टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में मिसालों से उसूल की जानिब अगर दिया गया तो आपको ये टिक करना पड़ेगा कि मिसाल पहले और बाद में उसूल। चूंकि यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने ये पहला ऑप्शन टिक की है जो कि क्या है, इस्तखराजी तरीका है। और मिसाले से उसूल की तारीफ, ये क्या है, इस्तखराई तरीका है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। अगर इस्तखराई तरीका और इस्तखराजी तरीका दोनों ऑप्शन में नजर आए तो आपको इस्तखराई तरीके को प्रीफर देना है। क्यों, क्योंकि ये कवायद की तदरीस का क्या है, जदीद तरीका है। ठीक है दोस्तों, और रिवायती तरीका कौन सा है, इस्तखराजी तरीका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। आम लफ्जियात है। आम लफ्जियात क्या है कि आम जबान में हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी को हम आम लफ्जियात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आम लफ्जियात क्या हो जाएंगी दोस्तों, हमारी आम बातचीत। तो यहाँ पर आम बातचीत वाला ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर दुरुस्त होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं कि स्कैफोल्डिंग हाइपोथेसिस यानी ताउनी मफरूजा क्या कहता है दोस्तों। पहले समाजी तामुल वाफिज जरिए फराहम करता है जिससे आमोजिश अमल में आसानी होती है। ठीक है, कई बार मुख्तलिफ जराए के तवस्सुत से यकसा महारत की तदरीस में। तीसरा है जबान की आमोजिश के लिए लफ्जियात की आमोजिश जरूरी है, जो कि क्या है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबान की आमोजिश के लिए लफ्जियात की आमोजिश होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कवायदी महारत के फरोग और जबान की आमोजिश में ताउन माविन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि स्कैफोल्डिंग यहाँ पर जो है बच्चा समाजी तामुल के जरिए से जबान सीख रहा है और उसे आमोजिश अमल में क्या हो रही है, सहूलत हो रही है और आसानी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है वो सरगर्मियां जिनमें आमोजगार हदफ जबान यानी टारगेट लैंग्वेज कौन सी हो सकती है आपकी, दूसरी जबान या दूसरी जबान या दीगर जबान। ठीक है, तो आमोजगार हदफ जबान को किसी मकसद तरसीली मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। जबान की तदरीस आमोजिश में ये सरगर्मी कहलाती है। क्या कहलाएंगी दोस्तों, ये सरगर्मी काम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, काम कहलाएंगी। ठीक है, ये सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ये आंसर है कि इसे सीटेट ने क्या कहा है दोस्तों, इसे काम कहा है। ठीक है, और आपको भी इसे काम ही टिक करना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। उस्ताद 4 तुलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाता है, उनसे मतन या कहानी पढ़ने और खुलासा तैयार करने के लिए कहता है। जब तुलबा ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो जहाँ जरूरी होता है वहाँ उस्ताद उनकी मदद भी करता है। बाद में ग्रुप से कहता है कि वो उसे
पूरी क्लास के सामने पेश करे, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे क्या कहा जाएगा? ताउनी काम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? उनके बच्चे एक दूसरे के ताउन से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 भी ग्रुप में किया जाने वाला कौन काम, ये भी हो सकता है। ठीक है, ग्रुप में पूरी क्लास का बहस मुबाहिसा ये भी हो सकता है। लेकिन इन तीनों में जो स्टेट ने आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो बताया है वो क्या बताया है? ताउनी काम। क्यों? क्योंकि बच्चे एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं और एक दूसरे के ताउन से ये कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर स्टेट के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? ताउनी काम होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानी अखज करने का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन है शवाहिद और मंतक पर मबनी मानी का इखराज। ठीक है, इतलाक व इदराक को समझना, लफ्ज के मानी मालूम करना, मतन का खुलासा लिखना। दोस्तों किसी भी सबक का हम जो मानी अखज करते हैं उसका मेन हमारा पर्पस क्या है? कि उस सबक का जो है इदराक को समझना। इदराक यानी दोस्तों उसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ मानी मालूम होना, मानी अखज करना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। मीना मतन और बोलने में मुस्तमिल लफ्ज तखय्युल को पहचानती है, ठीक है, लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इस तरह की लफ्जियात को आप क्या कहेंगे? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, मीना को जो है मतन में यानी सबक में एक लफ्ज आया है तखय्युल, इसको पहचानती है यानी उसको ये पढ़ने में आया है लेकिन वो खुद इस्तेमाल नहीं कर सक रही। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मजहूल लफ्ज कहेंगे उसके लिए। क्या कहेंगे उसके लिए? मजहूल लफ्ज। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल लफ्ज तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पहचान रही है। ठीक है, नया लफ्ज भी नहीं हो सकता क्योंकि वो मतन में आए हुए इस लफ्ज को पहचान रही है। वो या तो मजहूल हो सकता है या मारूफ हो सकता है। अब देखिए मारूफ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर हम मारूफ क्यों नहीं टिक कर रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगर वो इस्तेमाल करती थी तो वो मारूफ लफ्ज कहलाता था उसके लिए, लेकिन वो तखय्युल को पहचानती है, तखय्युल लफ्ज को पहचानती है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सक रही है, इसलिए हम इसे मजहूल लफ्ज कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जान। एक आमोजगार श्रीनगर में मलयालम जबान का इंतखाब बतौर तीसरी जबान करता है और क्लासरूम में इसे पढ़ने और बातचीत करने से 1 साल के अंदर वो जबान बोलने और पढ़ने के काबिल हो जाता है। इसे क्या कहेंगे? ठीक है, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? चूंकि दोस्तों ये मलयालमी जबान को श्रीनगर का बंदा सीख रहा है बतौर कौन सी? तीसरी जबान। तो ये क्या होंगी दोस्तों? जबान की आमोजिश होंगी। ये क्या होंगी? लर्निंग होंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? जबान की आमोजिश। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है मुस्तनद मतन होता है दरसी किताब के मुसन्निफ का तहरीर कुर्दा मतन, सियाक से मतन का असल हिस्सा, असल तहरीर से पूरे तौर से बदला हुआ और तखफीफ किया हुआ मतन, आमोजगार का मफूजा, काम के तौर पर तैयार कुर्दा कहानी और तस्वीर। सियाक से मतन का असल हिस्सा ही क्या होता है दोस्तों? मुस्तनद मतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जबान के हवाले से कौन दुरुस्त है? क्या है? जबान उसूलों के ताबे निज़ाम है, जबान ये निज़ाम मुनज़्ज़म है, ये निज़ाम सूत है, ये तहरीर के ताबे निज़ाम है। तो जबान जो है वो क्या है? उसूल के ताबे निज़ाम है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जबान और बोली में मैंने आपको फर्क बताया था कि जबान जो है ग्रामर के साथ कवायद की बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बोली जो है सिर्फ आम बातचीत में इस्तेमाल की जाती है, सिर्फ आम बातचीत में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें जो है कवायद की बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो जबान के ताबे निज़ाम क्या होगा? उसूल के ताबे निज़ाम होगा। ठीक है, इसलिए पहला आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबान के आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो पहला है, जबान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम लफ्जों के मानी जानता है। ठीक है, जबान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन के मानी व मफहूम और ख्यालात को समझता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जबान का एक अच्छा आमोजगार जबान के सभी है दोस्तों, ये क्या है? सभी उसूलों को जानता है। ठीक है, जबान के अच्छे आमोजगार को जबान के सारे उसूलों को जानने की जरूरत नहीं। देखिए दोस्तों,
अब जबान का एक अच्छा आमोजगार जो है, जरूरी थोड़ी है कि आपके सबक में जो तमाम जो अल्फाज हो उसके मायने जानना ही जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ अल्फाज नए हो, लेकिन अगर वो नए अल्फाज को नहीं जानता तो इसका मतलब ये नहीं कि आमोजगार जो है अच्छा आमोजगार नहीं है। राइट, तो यहाँ पर क्या है, ये गलत होगा। जबान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन के में शामिल तमाम लफ्जों के मानी जानता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तमाम लफ्जों के मानी मालूम होने पर ही आप एक अच्छे आमोजगार होंगे। ठीक है, असल मकसद क्या है हमारा कि एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन के मानी व मफहूम व ख्यालात को समझ लेता है। ठीक है, अहम क्या चीज है कि मानी व मफहूम को अखज़ कर लेना। ठीक है, और दूसरी बात, जबान का एक अच्छा आमोजगार जबान के सभी उसूलों को जानता है। जरूरी नहीं है कि आप जबान के तमाम उसूलों को जाने तभी आप एक अच्छे आमोजगार होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी गलत होगा। तो हमारे ऑप्शन क्या सही होंगे, बी और डी, जो कि क्या है दोस्तों, बी और डी, ऑप्शन 4। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, जो है एक जबान के बोलने वालों में दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है। इसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, जबान की मुंतकली कही जाती है। ठीक है दोस्तों, जबान की मुंतकली कही जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जबान के क्लासरूम में अदब की तदरीस से मकसद की तकमील होती है। क्या है दोस्तों, जबान की आमोजिश, गौर व फिक्र और कवायद का फरोग, जबान की आमोजिश, सकाफत और समाजी मसाइल के इदराक का फरोग, अखलाकी इकदार का फरोग, मुसन्निफ उसके ज़माने और कामों के बारे में इल्म, या बाद में मुसन्निफ बनने की। तो देखिए, ज़बान के क्लासरूम में अदब जो है दोस्तों, अदब की तदरीस का मकसद हमारा क्या है कि ज़बान की आमोजिश के सकाफत और समाजी मसाइल के इदराक का फरोग होना। जैसे कि आप कोई भी अदब अगर सीख रहे हैं तो आपको कल्चर और सोसाइटी के जो मसले हैं ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है जबान की आमोजिश के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से नहीं पूछा गया है। क्या है, अगर तमाम आमोजगार किसी जबान से खातिर ख्वाह सरोकार रखें तो इस जबान को सीख सकते हैं। दूसरा है, जबान की आमोजिश में वक्त लगता है, जबान की आमोजिश मानी अखज़ करना है, या जबान की आमोजिश के लिए कवायद की आमोजिश जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जबान की आमोजिश के लिए कवायद की आमोजिश जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगर किसी 12 साल की उम्र के तालिब इल्म को हिंदुस्तानी सयाक में जर्मन या फ्रांसीसी जबान सिखाया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों। अगर दूसरी लैंग्वेज, किसी बच्चे को दूसरी लैंग्वेज अगर सिखाना है तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आमोजिश कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है जबान के साइंटिफिक मुताले को क्या कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, लिसानियत कहा जाता है, लिसानियात कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जबान के आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। पहला बयान क्या है, अगर कोई शख्स किसी जबान का अच्छा कारी है तो वो दूसरे जबान का भी अच्छा कारी हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, दूसरी जबान में आमोजिश में पहली जबान हाइल होती है। क्या ऐसा होता है दोस्तों, क्या ये रुकावट होती है, जी नहीं। दूसरी जबान की आमोजिश में पहली जबान जो है वो माविन होती है। क्या होती है, माविन होती है। कई जबानों की आमोजिश तुलबा पर बोझ होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों, तुलबा बहुत सारी जबानें सीख सकते हैं और अहले जबान का तलफ़ुज़ सबसे मौजू होता है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर कोई शख्स किसी एक जबान का अच्छा कारी है तो वो दूसरी जबान का भी अच्छा कारी हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है 10 जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। पहला है, इशारती जबान सिर्फ इशारों का मजमुआ होती है। दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, सिर्फ या फिर यही, एक, इस तरीके के अल्फाज अगर ऑप्शन में नजर आए तो वो ऑप्शन को आपको इलिमिनेट कर देना है। ठीक है, दूसरा है, इशारती जबान का कवायद होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, दुनिया सिर्फ एक इशारती जबान है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। दुनिया में बहुत सारी जबानें बोली जाती है। तीसरा है, इशारती जबान की आमोजिश सबके लिए मुमकिन नहीं है, ये भी बात गलत है। हम और आप भी इस जबान को सीख सकते हैं, इशारती जबान। तो हमारा ऑटोमेटिकली ऑप्शन कौन सा बनकर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, कि इशारती जबान का कवायद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर यह माना जाता है कि
कि पहली जबान की आमोजिश होती है जबकि दूसरी जबान अपने आप सीखता है। पहली जबान की क्या होती है? इक्तिसाब होता है, हुसूल होती है, तहसील होती है, हुसूल याबी या तहसील होती है। और दूसरी जबान हम क्या करते हैं? सीखते हैं। पहली जबान की आमोजिश फितरी तौर पर होती है और दूसरी जबान अपने आप सीखता है। पहली जबान की फितरी तौर पर और दूसरी जबान अपने आप। हाँ, पहली जबान फितरी तौर पर सीखता है इंसान, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी जबान अपने आप सीखता है क्या? नहीं सीखता है दोस्तों। ये पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया, इसलिए हम इसे भी गलत करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है कि पहली जबान अपने आप सीखता है और दूसरी जबान की आमोजिश होती है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं कि चौथा मुतबादिल भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलो देखते हैं चौथा मुतबादिल। पहली और दूसरी जबानों की आमोजिश होती है। पहली और दूसरी दोनों जबानों की आमोजिश होती है, जो कि क्या होगा दोस्तों? पहली जबान की आमोजिश नहीं होती, क्या होती है? इक्तिसाब होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? तीसरे नंबर का ऑप्शन मुतबादिल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नॉम चॉम्स्की का दिया गया है एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ चुका है, जो है लैड। लैड का मकसद क्या है दोस्तों? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लफ्ज आपको नजर आ रहा है मुखफ़फ़, इसका मायना क्या होता है? फुल फॉर्म। क्या होता है दोस्तों? फुल फॉर्म। ठीक है, तो लैड स्टैंड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये किसने दिया था दोस्तों? नॉम चॉम्स्की ने। किसका तस्वुर है ये? नॉम चॉम्स्की का। ठीक है, इसके मुताबिक नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा बाय बर्थ अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? लैड, जिसके जरिए बच्चा अपने आप जबान सीख लेता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्या है दोस्तों कि किसी नजरिए के मुताबिक जबान बुनियादी तौर पर मानी अखज करने का एक वसीला है। ठीक है, कौन से नजरिए के मुताबिक? साख्तियाती नजरिया, कामूसी नजरिया, काम पर मबनी जबान की आमोजिश, या कवायद के अज्जा का तर्जुमा करने का नजरिया। तो जाहिर सी बात है, बुनियादी तौर पर मानी अखज करना। मानी अखज कहाँ करेगा इंसान? काम पर मबनी जबान की आमोजिश में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? काम पर मबनी जबान की आमोजिश। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है? अंग्रेजी जबान है। क्या है दोस्तों अंग्रेजी जबान? माविन सरकारी जबान है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही ये बात बताया है कि अंग्रेजी जबान माविन सरकारी जबान है और हिंदी क्या है? हिंदी जबान सरकारी जबान है। दोस्तों आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कवायद की तदरीस व आमोजिश के हवाले से 10 झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? पहला बयान क्या है? कवायद के उसूल की आमोजिश जबान की आमोजिश नहीं है। दूसरा बयान है कवायद के बहुत से पहलुओं की तदरीस जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पहले से आमोजगारों के जहन में मौजूद है, उन्हें बस इस्तेमाल में लाने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, कि बच्चों को बहुत सारी चीजें पहले से मालूम होती है। तीसरा बयान क्या है कि पहली जबान के कवायद दूसरी जबान के कवायद में मुखल होते हैं, यानी क्या होते हैं? खलल पैदा करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर एक जबान के कवायद मालूम है तो आप दूसरी भी जबान के कवायद जो है आपके लिए माविन हो सकते हैं। तो हमारे कौन से बयान दुरुस्त होंगे दोस्तों? पहला और दूसरा। ठीक है, कि कवायद के उसूल की आमोजिश जबान की आमोजिश नहीं है। ये मुख्तलिफ माहिरीन के नजरिए के मुताबिक यहाँ पर इख्तलाफ पाया जाता है। मैंने आपको थ्योरी के वक्त ही ये बात बताई थी। ठीक है दोस्तों, तो पहला और दूसरा बयान सही है, यानी पहला ये आंसर राइट होगा। तो हमारे आखिरी क्वेश्चन की जानिब, जो है सियाक में कवायद है। क्या है दोस्तों? कवायदी उसूल की तदरीस और तलबा से सियाक में इतलाक के लिए कहना, आम बातचीत के दौरान कवायदी उसूलों की पेशकश और आमोजगारों को मुस्तमिल हैयत को देखने और तलाश करने के लिए कहना, आसान जुमलों में कवायद की उसूलों की पेशकश और मश्क के जरिए इन्हें याद कराना, वजाहत और सियाक में मश्क के जरिए कवायदी इक़दार की तारीफ। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? आम बातचीत के दौरान कवायदी उसूलों की पेशकश, क्योंकि हमें जो भी हमें बच्चों को पढ़ाना है वो उनके रियल लाइफ में क्या होनी चाहिए? इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, हकीकी जिंदगी में उसका इतलाक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? आम बातचीत के दौरान कवायदी उसूलों की पेशकश। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले SI लर्निंग यूट्यूब चैनल।